Hello everyone, myself Nikita Patel and you are watching the video series of the DBMS subject. In this video, we are going to learn about the advantages and the disadvantages of the database system. So starting with the advantages of the DBMS, before starting, I am suggesting you to please watch my previous video of the file oriented advantages and disadvantages because the file oriented disadvantage will be converted to the advantage of the DBMS. So if you watch the file oriented disadvantages, you easily understand the advantages of the DBMS. So I am recommend you to please watch my previous video of the advantages and the disadvantages of the file oriented system. So starting with the advantages of the DBMS system. First advantages is the remove the data redundancy. As we know that data redundancy means that data duplication. तो यहाँ पे डेटा DBMS सिस्टम में डेटा डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम जो हो रहा था फाइल ओरिएंटेड सिस्टम, तो यहाँ पे रिमूव हो गया. कैसे रिमूव हो गया? सो द अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा बाय स्टोरिंग द डेटा सेंट्रली. तो डेटाबेस में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो एक ही जगह पे स्टोर हो. जैसे हमने फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में पढ़ा था कि अलग एक ही पर्सन का डेटा है वो अलग अलग फाइल में स्टोर होता है. बट डेटाबेस में मेन कंसेप्ट क्या है? एक ही डेटाबेस में एक ही पर्सन का डेटा एक ही जगह पे स्टोर होता है. तो डुप्लीकेशन का जो अननेसेसरी प्रॉब्लम होता था वो यहाँ पे रिमूव हो गया बिकॉज द डेटाबेस में डेटा सेंट्रली स्टोर होता है. नेक्स्ट वन है इम्प्रूव द डेटा कंसिस्टेंसी. इन अ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम ने हमने पढ़ा था वहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंट था बिकॉज डुप्लीकेशन के हो रहा था, इसलिए डेटा इनकंसिस्टेंट था. बट एडवांटेज डीबीएमएस का एडवांटेज में क्या हो गया? इंप्रूव हो गया डेटा कंसिस्टेंसी बिकॉज क्योंकि डुप्लीकेशन ही नहीं हो रहा है डीबीएमएस सिस्टम में, तो डेटा हमारा कैसे रहेगा? कंसिस्टेंट ही रहेगा. सो बाय एलिमिनेटिंग द रिडंडेंसी, मतलब कि डुप्लीकेशन कम हो गया तो डेटा इनकंसिस्टेंट भी कैन बी रिमूव, मतलब कि डेटा इनकंसिस्टेंट का जो प्रॉब्लम था वो भी रिमूव हो गया साथ में. नेक्स्ट है एफिशिएंट डेटा एक्सेस. तो फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे डिफिकल्ट टू डेटा एक्सेस हो रहा था बिकॉज मुझे कुछ फाइंड करना हो तो मुझे अलग फाइल पहले से क्रिएट करनी पड़ेगी, वो वहाँ से मैं एक्सेस कर पाऊंगी. बट इन अ डीबीएमएस सिस्टम में पर्टिकुलर कमांड प्रोवाइड किया हुआ है जिससे हम पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर पाएंगे. सो द यूजर कैन इजीली रिट्रीव प्रॉपर डेटा एज पर हीज एंड हर रिक्वायरमेंट बाय द एप्रोप्रिएट क्वेरीज एसक्यूएल कमांड टू द डीबीएमएस सिस्टम. मतलब कि डीबीएमएस सिस्टम में इतने हमें सिलेक्ट का एक कमांड प्रोवाइड किया है जिससे हम कोई भी पर्टिकुलर डेटा चाहिए है तो इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं. दैट्स वाई दैट्स एडवांटेजेस इज एफिशिएंट डेटा एक्सेस. नेक्स्ट, improve the data sharing. Why it is improve the data sharing? First, disadvantages of the file oriented system is लिमिटेड डेटा शेयरिंग कर सकते हैं बट लिमिटेड वे में कर सकते क्योंकि यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट डिफरेंट था. बट डीबीएमएस सिस्टम में एक ही फॉर्मेट है, डेटाबेस का ही एक ही फॉर्मेट है, तो वो हम इजीली शेयर कर सकते हैं. सो द डेटा मेंटेन सेंट्रली, so easily share this database among the different user. Data in a database must be correct and consistent. तो डेटा एक ही जगह स्टोर रहा है, वहाँ से ही हमें सबको शेयर करना हो तो हम इजीली एक ही फॉर्मेट में है तो इजीली हम अमाउंट ऑफ डिफरेंट यूजर इजीली शेयर कर सकते हैं और डेटा हमारा कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट भी रहेगा और करेक्ट भी रहेगा. नेक्स्ट है इम्प्रूव द डेटा इंटीग्रिटी. अब ये भी टॉपिक वहाँ पे हम पढ़ के आए फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में. वहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का जो प्रॉब्लम था, जैसे मुझे कुछ बिजनेस रूल्स अप्लाई करने हैं. फर्स्ट तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? कुछ बिजनेस रूल मतलब के जैसे मोबाइल नंबर का एक एग्जांपल है. मोबाइल नंबर में कंपलसरी 10 डिजिट ही होना चाहिए, 10 से कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. ऐसा रूल्स मुझे अप्लाई करना है तो मैं वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकती थी फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में. बट डीबीएमएस सिस्टम में मुझे ऐसा रूल्स अप्लाई करना हो, जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट ही होने चाहिए, तो ऐसा रूल्स अप्लाई कर सकती हूँ. अदरवाइज अनदर एग्जांपल दूँ तो जैसे हमारा बैलेंस, अकाउंट का जो बैलेंस है, बैंक का जो बैलेंस है, वो माइनस में नहीं जाना चाहिए. तो फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में ऐसा कुछ रूल्स नहीं था कि मैं माइनस में वैल्यू डालूँ तो मुझे एरर देगी. सो दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ द फाइल ओरिएंटेड सिस्टम. बट यहाँ पे ऐसे रूल्स मुझे बिजनेस टाइप्स ऑफ रूल्स अप्लाई करना होगा तो मैं कर सकती हूँ इम्प्रूव द डेटा इंटीग्रिटी के एडवांटेज के थ्रू. सो द बिजनेस रूल्स कैन बी इम्प्लीमेंट सो सच डज नॉट अलाउड टू स्टोर अमाउंट लेस देन जीरो इन अ बैलेंस. मतलब कि बिजनेस रूल्स हम अप्लाई करेंगे जैसे हमें बेनिफिट मिलेंगी, सच एज अ
अमाउंट में, मतलब कि बैलेंस में लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है गारंटेड ऑटोमिसिटी। इन फाइल ऑन सिस्टम में हम पढ़ के आए हैं ऑटोमिसिटी मतलब कि जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं कंपलसरी 100% होने चाहिए, अदरवाइज 0% होने चाहिए। वो फाइल यूनिट सिस्टम का डिसएडवांटेजेस था, वहाँ पे हाफ ऑपरेशन भी हो रहा था। ओके, पर यहाँ पे वो हमें दे रहा है गारंटेड ऑटोमिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। So any operation in a database execute either 100% और the 0%. So the atomicity का मीनिंग यही है कि कोई भी ऑपरेशन आप डेटाबेस में परफॉर्म करो वो कंपलसरी 100% होना चाहिए डीबीएमएस सिस्टम में, अदरवाइज 0%। हाफ ऑपरेशन कभी भी हम परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स प्रोवाइड द गारंटी ऑफ द डीबीएमएस सिस्टम। एग्जाम्पल है कि व्हेन विड्रॉ द रुपीज फ्रॉम द एटीएम बाई चांस पावर विल फेल और द सिस्टम क्रैश, सो योर रुपीज इज द क्रेडिट इन योर अकाउंट मीन्स अनडू ऑल ऑपरेशन। मतलब कि हमने ये डेली लाइफ में रिफ्लेक्ट भी किया होगा, जैसे हम एटीएम में जाते हैं, रुपीज़ विड्रॉ करते हैं, बाई चांस कैश बाहर नहीं आता और पावर कट हो जाता है तो वो रुपीज़ हमारे अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज अनडू द ऑल ऑपरेशन, मतलब कि वो गारंटेड ऑटोमेसिटी हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव द कॉन्करेंट एक्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट, मतलब कि मल्टीपल यूजर कोई पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर रहा है। वहाँ पे प्रॉब्लम था फाइल ऑनरेट सिस्टम में, बट यहाँ पे है मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस द सेम डेटा एट द सेम टाइम। दिस इज फॉर अ बेटर एंड अ फास्टर परफॉर्मेंस। मतलब कि एक से ज़्यादा यूजर कोई पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना हो तो वो सेम टाइम पे एक्सेस कर सकता है इन द डीबीएमएस सिस्टम में। नेक्स्ट है इम्प्रूव द डेटा सिक्योरिटी। वहाँ पे डीबीएमएस सिस्टम में हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है, जैसे रिस्ट्रिक्शन अनऑथराइज यूजर एक्सेस टू द डेटा, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किया है जो जिससे ऑथराइजेशन नहीं है वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाए, तो उस टाइप की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस सिस्टम में। यूजर कैन ओनली एक्सेस द डेटा विच इज ऑथराइज टू हिम एंड हर, मतलब कि जो जैसे मेरा बैंक अकाउंट है तो मैं ही एक्सेस कर, कोई दूसरा उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मेरे ऑथेंटिकेशन में है। तो दिस टाइप्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड इन अ डीबीएमएस सिस्टम। देन नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ द डीबीएमएस सिस्टम। द फर्स्ट वन है हाई कॉस्ट। व्हाट इज अ हाई कॉस्ट? सो द हाई इनिशियल कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब कि इनिशियल कॉस्ट हाई है, मतलब कि डेटाबेस को हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए इनिशियल कॉस्ट विल बी हाई, मतलब कि बेसिकली हमें स्टार्टिंग में उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है स्पेशलाइज मैन पावर। स्पेशलाइज मैन पावर चाहिए। व्हाट इज अ मैन पावर? मतलब कि डेटाबेस को डेवलप करने के लिए मुझे एक डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि जिससे डेटाबेस का नॉलेज हो उसको मुझे हायर करना पड़ेगा, तो स्पेशल मैन पावर चाहिए। तो डेटाबेस रिक्वायर द स्पेशल मैन पावर टू डिजाइन एंड डेवलप टू प्रोवाइड डेटा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। मतलब कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मुझे चाहिए जिसे नॉलेज हो पूरा डेटाबेस का, तो वो मुझे हायर करना पड़ेगा। तो स्पेशल मैन पावर कंपलसरी नीडेड फॉर द डेटाबेस टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे बहुत इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसे इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आती है? ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एफिशिएंट डेटा। मतलब कि हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है कि किसी को प्रोजेक्ट चाहिए उसमें उसके इस टाइप का डेटा चाहिए, किसी को इस टाइप का डेटा चाहिए, तो दैट इज क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी इन अ डेटाबेस। तो दैट इज अ वन काइंड ऑफ द डिसएडवांटेज, इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर। मतलब कि कौन यूज करने वाला है तो उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें जो डेटाबेस क्रिएट करना हो, तो दैट इज क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी। एंड देन लास्ट वन इज नीड ऑफ द एक्सप्लिसिटली बैकअप एंड रिकवरी। मतलब कि कंपलसरी हमें एक्सप्लिसिटली बैकअप लेना पड़ेगा क्योंकि बाई चांस हमारा सिस्टम क्रैश हो गया तो वहाँ से हम रिकवरी कर पाए। सो एज द एंटायर डेटाबेस इज मेंटेन सेंट्रली, मतलब कि एक ही जगह पे है, तो बाई चांस वहाँ पे ही क्रैश हो गया तो हम डेटा कैसे रिकवर कर पाए? तो कंपलसरी द एंटायर डेटाबेस क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंटली हमें बैकअप लेना पड़ेगा, तो इजीली हम उसे रिकवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। So that's it for this video lecture. Thank you for watching this video lecture.